के लोग आज के दिन टीचर डे की तरह अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम सभी के लिए वो क्या थे, महापुरुष थे और सभी के लिए वो टीचर थे, भले हम हो या फिर तुम लोग हो। आज हमारे से टिकट करवाया, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जो उस समय के लोग थे वो जाते थे किसके पास, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जिनका आज बर्थडे है, उन्हीं के बर्थडे पर हम लोग क्या करते हैं, आज टीचर डे की तरफ से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और पूरे इंडिया में ये डेट जो होता है सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, और अगर पता नहीं है तो पता हो भी जाना चाहिए कि आज का दिन जो है वो किनका बर्थडे है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे कौन, वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और जात के पंडित थे। तो यहाँ पर जात और पात कोई भी मायने नहीं रखता, उनके गुण के चलते आज हम लोग टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे भीमराव अंबेडकर जी जात के हरिजन थे, लेकिन आज वो ऐसा काम करके चले गए हैं कि आज भी हम उनके रूलों पर चलते हैं। हमारा पूरा देश उन्हीं के रूल पे चल रहा है जो संविधान लिख करके चले गए थे। जात वहाँ पर मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि उनके पास नॉलेज कैसे था। वो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे, कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम राष्ट्रपति बने थे जो कि 10 सालों तक वो क्या थे, 52 से लेकर और 62 तक कंटिन्यू उपराष्ट्रपति के पद पर थे, उपराष्ट्रपति के पद पर थे। लेकिन जब वो 62 में राष्ट्रपति के लिए चुने गए, उस समय उनके जो शिक्षा छात्र वगैरह थे जिन्हें वो शिक्षा बांटा करते थे, उनका एक ही मतलब क्या बताया जाए, एक ही उनका एम ही था कि हमको क्या करना है, शिक्षा का विस्तार करना है, समाज में क्या करना है, शिक्षा का बढ़ावा देना है, सारे को शिक्षित बनाना है। और वो 40 वर्षों तक कंटिन्यू क्या किए थे, फ्री एजुकेशन दिए थे समाज के अंदर बच्चों को 40 वर्षों तक। और जब वो 1962 के में देश के कुछ जो छात्र थे, स्टूडेंट थे, वो उनके पास गया और बोले कि सर मैं आपके बर्थडे को टीचर डे के रूप में सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, समझ में आया। तो 1962 में बहुत ही ज्यादा मतलब वो बोले कि नहीं हम इतने भी महान नहीं है, ऐसे बोले थे, हम इतने भी महान है कि एज ए टीचर डे के तौर पे हमारा बर्थडे सेलिब्रेट हो। लेकिन बहुत ही ज्यादा वो क्या किया, सब फोर्स किया कि नहीं सर हम लोग आपको मानते हैं और पूरा देश आपको मान रहा है एज ए टीचर, और आपकी शिक्षा के लाइन में आप बहुत ही ज्यादा योगदान दिया। तो 1962 के जो उनका बर्थडे था, उसी दिन से उनका नाम मिल गया बर्थडे के नाम पर टीचर डे। और टीचर डे के नाम पर ही आज तक हम लोग केक काटते आ रहे हैं, और हमें नहीं लगता कि ये खत्म ही होने वाला है। हम लोग खत्म हो जाएंगे, हम लोग तो यहाँ के लिए भाड़े किराए के इंसान पड़े हुए हैं, समझ रहे ना। धरती पर आए तो किराए पर ही आए, जितना दिन बोल रहे हैं आज बोल रहे हैं, कल बोलेंगे नहीं बोलेंगे मतलब नहीं बनता। लेकिन ये जो है टीचर डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आज भी अमर है, और उनको तो मैं आज भी प्रणाम करता हूँ कि इतना ज़्यादा शिक्षा का विस्तार किए कि हम लोग इस लायक हुए जो आज भी हम जो उस लायक है, टीचर शिक्षक उस लायक है, या फिर बच्चों को जो क्या कर रहा है, शिक्षित कर रहा है, उनको उनसे हम लोग केक कटवा रहे हैं आज के दिन, और उनके बर्थडे को क्या कर रहे हैं। आज का कोई भी ऐसा संस्था नहीं होगा, एजुकेशनल सेंटर कोई भी नहीं होगा जहाँ पर क्या हो केक न कटा हो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर। तिरुतनी एक गांव था जो मद्रास तमिलनाडु में पड़ता है, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। बहुत ही गरीब फैमिली से थे। इनके पापा जो थे ना, वो एक जैसे आज की डेट में पंडिताई लोग नहीं करता है, गांव में पंडिताई कराता है, 2 भी दान दक्षिणा मिलता है, उससे खर्चा करके चलाता है, वही काम क्या करते थे इनके पापा करते थे। और इनका मतलब कभी इनको शो नहीं होने दिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, जहाँ तक मतलब सक्षम हुए वहां तक इनको पढ़ाया, और ये भी उतने ही लगन से अपने फैमिली को देख के कि तुम किस कष्ट से हमारे पापा हमारा फी दे रहे हैं या फिर हमें पढ़ा रहे हैं, फी दे या न दे उस समय फी पता नहीं, हमें नहीं पता कि फी कोई शिक्षक जो था ले भी रहा था कि नहीं ले रहा था, हमें नहीं पता। लेकिन जो उनका इंस्ट्रूमेंट होगा, जैसे कॉपी हो गया, कलम हो गया, पेंसिल हो गया, जो कुछ भी होगा उसके लिए तो पैसा लगता होंगे। तो वो उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने देख रहे थे कि हमारा फैमिली किस तरह से बिलोंग कर रहा है, ठीक ना, और उतना ही ध्यान से वो क्या करने लगे, पढ़ाई करने लगे। और आज वो किस मुकाम पर, इस मुकाम पे बन के खड़े हैं, जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग साल में एक दिन उनके बर्थडे के दिन सेलिब्रेट हम लोग को करना ही पड़ जाता है उनके याद में, क्योंकि वैसा वो काम करके ही चलेगा है, खत्म होने वाला भी नहीं है। इसलिए आगे भी आप लोग का भी यही दायित्व बनता है कि हमारे फैमिली
किस तरीके से हमको पढ़ा रहा है, समझ रहा ना। हमारा फैमिली किस कष्ट से हमें पैसा दे रहा है कि बाबू ले जाओ, फी पे कर देना और पढ़ाई करो। तो लोग इंटर के स्टूडेंट हो, 9th के स्टूडेंट, 10th के स्टूडेंट हो, स्पोकन में भी कुछ है जो ग्रेजुएशन भी फाइनल करके आज तो मतलब वो दूसरे कोचिंग में इस समय है, नहीं पहुंचा, लेकिन वो फाइनल करके आया है तो बंद कहीं ना कहीं उनके पापा मम्मी कहीं किसी न किसी कष्ट से पैसा देते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखते हुए और सर बोल राधा कृष्णन को आइडियल मानते हुए जिस तरह वो काम किए हैं उस तरह काम करते हुए आप लोग भी आज ही से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आज तक आप मन ढिलाई कर रहे थे तो मन ढिलाई बंद कीजिए, ठीक ना। क्योंकि अगर आपके पापा लाख अच्छा हो, टीचर हो कहीं के, या फिर 1 लाख का मंथली कमा रहा हो, आपके फैमिली संपन्न हो, मतलब नहीं बनता। लेकिन वो संपन्न फैमिली कब तक है? जब तक पापा आपके साथ है तब तक। आज नहीं कल तो जाएंगे ही जाएंगे, समझ रहे ना। तो इसलिए आज हमारे पापा 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, मान रहे हैं कि संपन्न फैमिली से तुम लोग 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया देने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। लेकिन आगे चल के आपका यही पढ़ाई काम आने वाला है, आप लोग होगा कि नहीं होगा। और यही पढ़ाई आप लोगों को भी 1 लाख रुपया या फिर 1.5 लाख रुपया, 10,000, 20,000, जिस लायक आज काम कीजिएगा उस लायक आगे चल के बनिएगा। आज के डेट में होना पड़ता है लोहा ईटा, होता है कि नहीं, समाज के लोग होते हैं। इस समय जो ढिलाई की है आगे चल के उनका भुगतान करना पड़ता है। तो आज से आप लोग समझ लीजिए कि हमको आज से क्लास किनको आइडियल मान के, डॉक्टर सर दादा कृष्णन को जिस तरह पढ़ाई किए थे उस तरह मान के हम लोग काम करें। और जहां तक हो सके, जहां तक हमारा नॉलेज है, समझ रहे ना, अगर ये आपके पास नॉलेज है, क्लास 12 क्वालिफाई कर गए हैं, आपके पास नॉलेज है कि क्लास 2 के लड़के जो हैं उनको हम कुछ बता सके या फिर कुछ पूछ रहे हैं तो हम उतना सक्षम है कि बता दें, तो आप लोग उतना हेल्प समाज के अंदर कीजिए जिससे क्या हो, शिक्षा का बढ़ावा और हमारा पूरा समाज क्या हो, शिक्षित हो, ठीक है। और आप लोग जो भी होगा उनका बर्थडे का मतलब क्या बोला, प्रसाद के तौर पर ही लीजिए और खाइए, मस्ती कीजिए, पानी पीजिए और अपने अपने घर रोड के साइड से जाइए, ना कि रोड के बीच में। और लड़कियां सब खास करके नीतीश कुमार का साइकिल लेकर नीतीश कुमार के रोड पे ऐसे ना चलना कि दोनों उन्हीं का है ना, हाथ जोड़ा के नहीं चलना है, आगे से चल जाना, ठीक। फिर मिलेंगे बाबू नेक्स्ट क्लास में।